दोस्तों मैंने 2024 में टैब S7 प्लस परचेज़ किया है, वो भी 18,500 रुपए में। और सबसे अच्छी बात, ये वाईफ़ाई प्लस सेल्युलर वाला वेरिएंट है। ये एक ऐसा टैब है जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट दिलाता है लोगों को, क्योंकि जो इसके फीचर्स थे ना वो काफ़ी प्रीमियम लेवल के हैं। अभी आप इसके नेक्स्ट वेरिएंट्स देखेंगे जैसे कि टैब S8 प्लस या इवन टैब S9 प्लस, तो उसमें ना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है वो है प्रोसेसर का। डिस्प्ले में, नोट टेकिंग एक्सपीरियंस में, इवन या डे टू डे टास्क में आपको बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ों का फ़र्क पता नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, टैब S7 प्लस में हमें S पेन इंक्लूडेड देखने को मिल जाती है, तो ये भी इसकी काफ़ी एक यूएसपी बोलूँगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और आपको बता दूँ, अगर आपको 20,000 के नीचे टैब S7 प्लस देखने को मिलता है तो इट्स अ स्टील डील, आपको डेफिनेटली उसको कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अगर आप ये टैब मार्केट पे लेके जाएँगे ना, तो आई कैन गारंटी यू कि इसके और टैब S8 प्लस के बीच में लोग जल्दी से डिफरेंस बता नहीं पाएंगे। बॉटम साइड में आपको डुअल फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही टाइप सी पोर्ट है और ये टाइप सी पोर्ट डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल दोस्तों टैब S7 प्लस में हमें क्वाड स्पीकर का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि काफी अमेजिंग बात है। और डिस्प्ले की तो दोस्तों क्या ही बात करूं, यहाँ पे आपको 12.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, तो काफी स्मूथ फील होता है डिस्प्ले। और हाँ दोस्तों, डिस्प्ले की यहाँ पे बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो डिस्प्ले के मामले में तो ये किंग है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि आपको बता दूं 50,000 तक के भी टैबलेट्स में ना इस टाइप की डिस्प्ले आपको काफी कम देखने को मिलती है। खाली सैमसंग के ही टैबलेट्स ऐसे हैं जो आपको उस रेंज में एक एमोलेड डिस्प्ले देंगे, और कोई भी टैब आपको अभी तक तो एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है इन दैट प्राइस सेगमेंट। तो मैंने तो इसको 18,500 में परचेज किया है, तो ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। और आप भी अगर इस रेंज में परचेज करते हैं तो आपके लिए भी ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी डील होगी। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिलता है, जो कि डे टू डे टास्क को तो बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेता है। इवन यहाँ पे जो डेक्स मोड का सपोर्ट है वो भी इसमें काफ़ी परफेक्टली फाइन वर्क करता है। आपको यहाँ पे काफ़ी मैनेजेबल मैं बोलना चाहूँगा और काफ़ी अच्छा लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो आपके डे टू डे टास्क को तो कभी भी हिंडर नहीं करेगा। आप यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें ल्यूमा फ्यूजन का भी सपोर्ट है, तो आप वीडियो एडिटिंग भी एडवांस लेवल की कर पाएंगे। आप इसमें नॉर्मल डे टू डे गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं, बहुत हाई एंड की गेमिंग और बहुत लॉन्ग टर्म गेमिंग आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 घंटे में थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है और थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। बट फॉर श्योर दोस्तों, आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि गेमिंग बिल्कुल ही इसमें पॉसिबल नहीं है। स्नैपड्रैगन 865 इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि आपको गेमिंग में परेशानी देगा। और मल्टीटास्किंग तो क्या ही बात करूं दोस्तों, सैमसंग के जो सॉफ्टवेयर है मल्टीटास्किंग में टॉप टियर पे है। आपको बता दूं, आप यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स ओपन कर सकते हैं, पॉपअप ऐप्स ओपन कर सकते हैं। इवन डेस्क मोड की तो मैंने जो आपको बात की, वो आपको एक डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके देगा। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि आप एक लैपटॉप चला रहे हैं, आप इसमें अपना माउस और कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बैटरी लाइफ की बात की जाए तो इसमें हमें 10,090 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो इन 2024 मैंने तो ये सेकंड हैंड परचेज किया था, अभी भी इसकी बैटरी लाइफ मुझे 2 दिन तक आराम से देखने को मिलती है, तो मुझे बैटरी लाइफ में कोई इशू नहीं है। आप इसमें इजीली 2 दिन तक खींच सकते हैं और आपका यूजेज काफी कम है, तो आप आराम से 3-4 दिन भी इस टैब को खींच पाएंगे। बाकी कैमरा की बात करूं तो यार आपको बता दूं, जो टैब के कैमरा होते हैं ना, इतने ज्यादा मतलब आपको काम के नहीं होते, वो सिर्फ इसी काम के आते हैं, या तो आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करनी है या फिर आप ऐसे ही फालतू से कोई भी फोटो लेना चाहते हैं, जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपके पास आपका फोन नहीं है, आपका फोन डिस्चार्ज है, तब आप टैब के कैमरा को यूज करते हैं, या फिर आप वीडियो कॉल्स के लिए यूज करेंगे। उससे ज्यादा आप जनरली टैब के कैमरा को यूज नहीं करते, तो मैं कैमरा की ज्यादा बात नहीं करूंगा। कैमरा ओकेश है इन 2024, आपको इसी टाइप के कैमरा देखने को मिलते हैं इवन इन अदर टैबलेट। और इस टैब का सबसे अच्छा बेनिफिट अगर मैं कहना चाहूँ ना, स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप एक कॉलेज में है, या फिर आप एक प्रोफेशनल है, तो आपके लिए ये S पेन जो इनबिल्ट हमें देखने को मिलती है, ये एक काफी यूजफुल चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नोट टेकिंग एक्सपीरियंस जो सैमसंग प्रोवाइड करता है ना, वो कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता। क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों जो सैमसंग की S पेन होती है वो तो आपको बॉक्स में पहले से ही देखने को मिलती है, बाकी ये काफी पेन लाइक फील आपको प्रोवाइड करती है। इसकी जो टिप है वो काफी पतली है और वो रबर से बनी हुई है। जनरली आईपैड्स में क्या होता है ना, उसकी जो टिप होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है, तो राइटिंग के टाइम ना आपको वो फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलता, तो आपको वो मजा नहीं आता नोट टेकिंग करने में। बट सैमसंग के टैब्स में ऐसा नहीं है, आपको यहाँ नोट टेकिंग अगर आप करेंगे तो आपको एक्चुअल पेन पेपर वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इस पेन का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आपको इसको हमेशा चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेन चार्ज नहीं है तो भी ये वर्क करेगा फॉर नोट टेकिंग पर्पस, फॉर ब्राउजिंग पर्पस, मतलब टैब के साथ ये डेफिनेटली वर्क करेगा। इसको चार्ज करने की जरूरत तभी है जब आप यहाँ पे बेसिकली ब्लूटूथ वाले इसके फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप
कोई एयर जेस्चर्स परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो को प्ले पॉज करना चाहते हैं, या फिर आप स्लाइड शो को मूव करना चाहते हैं, तो उस सब में ये काम आएगा। बट अगर आप इसको नोट टेकिंग के लिए या ब्राउजिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं। और सैमसंग की अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बैक साइड में या चार्जिंग पैनल ही देखने को मिल जाता है, तो आप पेन को इस तरीके से अटैच कीजिए और चार्जिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और आपको सीरियसली मैं बताऊँ ना, मैंने आईपैड पे काफी नोट्स बनाए हैं पहले, बट मैं जब सैमसंग पे स्विच हुआ था उसके बाद से मैंने कभी भी नोट टेकिंग के लिए आईपैड की तरफ नहीं गया, क्योंकि सैमसंग मुझे नोट टेकिंग में बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके देता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली सैमसंग कंसीडर करना चाहिए। और सैमसंग की पेन ना यार काफी लाइट वेट भी है, तो आपको यहाँ पे हाथों में ज्यादा पेन नहीं होता, और इवन इसमें बटन भी देखने को मिलता है। तो ये मुझे सैमसंग के टैब में काफी अच्छा लगता है और मुझे डेफिनेटली ज्यादा यूजफुल लगता है। तो ओवरऑल दोस्तों, फॉर द प्राइस ऑफ 18,500 रुपीज, दिस इज द बेस्ट डील यू कैन गेट। मतलब मैंने तो इसको लोकली परचेज किया है। आपको भी अगर आपके एरिया में 20,000 के नीचे टैब S7 प्लस देखने को मिलता है ना, तो यार भाड़ में जाए आईपैड 9 जनरेशन, भाड़ में जाए Xiaomi Pad 6। मेरे पास Xiaomi Pad 6 पड़ा हुआ है यहाँ पे। आपको बता दूं, Xiaomi Pad 6 से भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है इस टैब का। आपको नोट टेकिंग में, आपको डे टू डे परफॉर्मेंस में ये टैब आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस टैब को अगर आप परचेस करते हैं तो। और अगर आप फ्लिपकार्ट पे अभी भी देखेंगे ना, तो ये टैब 40-50 हज़ार का देखने को मिलता है, वो भी वाईफाई वाला वेरिएंट। तो ये मार्केट में डेफिनेटली सेकंड हैंड आपको अच्छी डील में देखने को मिल जाएगा। तो आई विल से कि आप नया परचेस मत कीजिएगा टैब S7 प्लस को, आप डेफिनेटली सेकंड हैंड की तरफ जाइए। अगर आपको अच्छी यहाँ पे कंडीशन में देखने को मिलता है तो ये टैब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस देगा, हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस देगा। बाकी दोस्तों, ये वाली वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको इस टैब के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूँ।